फिजिक्स कमांडोज गेम जो कसकाय हाउस द जोश वेरी हाई। तो आज हम यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आए, 5 क्वेश्चन से लगभग, जो कि प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए। और ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब टेंडेंसी होती है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें भी आएंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कर लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे आते हैं। तो चलो अब इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे एक एक कर। हमारा पहला क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ अ रेडियस r एंड मास m अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम द एज ऑफ द डिस्क एंड नॉर्मल टू द डिस्क इज। यानी कि अब डिस्क मान लो, जैसे मैंने बताया था लेक्चर्स के बीच में, डिस्क के और डिस्क के एज से अगर कोई एक्सिस पास कर रही है तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। यानी कि यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे और उससे आंसर आराम से आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2005 का क्वेश्चन था वो। यहाँ पर ये डिस्क दी है और डिस्क से डिस्क की जो एज है, ये एज है डिस्क की, उस एक्सिस पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पूछ रहा है। तो इसलिए मैंने ये सब करवाया था। इसके पहले दो तीन वीडियोस में मैंने सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पर आई ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी पर कितना होगा, आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का लॉ होता है। ठीक है, तो क्या आया, आई सी ओ एम डिस्क के लिए याद करने कहा था, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। ये देखो ये डिस्टेंस कितना है, आर है, तो एम आर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो आराम से कैलकुलेट करो तो 3 mr² बाई 2 आ जाएगा। तो ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, 2005 में आया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखो 2004 का क्वेश्चन है ये। द 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, मतलब 3 पार्टिकल है m मास के, वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलग अलग साइड में रखे गए, अलग अलग टिप्स पर रखे गए। और इसका जो मास, सबका मास सेम है m, तो हमें ए एक्स एक्सिस जो ए बी से परपेंडिकुलर है, इसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो ये हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मास एम एम इन पॉइंट्स पर रखे हुए हैं, और इक्विलेटरल है तो सबके बीच का डिस्टेंस सेम होने वाला है। ए एक्स एक्सिस पर जब ये ट्रायंगल रोटेट करेगा तो हमें ए एक्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये जानना है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने वापस से रफ बनाया हुआ है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये एंगल होगा 60। अब क्योंकि ये जो पॉइंट मास है वो इसी एक्सिस पर है, तो जब अगर मान लो जैसे ये एक मास है, कोई भी एक मास है, इस एक्सिस पर अगर ये मास रखा है और इसी एक्सिस पर ये घूम रहा है, तो इसका इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनर्शिया में क्या आता है, इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। अब देखो आर क्या होता है, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, तो एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, 0। इसके वजह से इसका इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 0 लिखा है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो मास है, ये एम मास जो है, ये एम मास जो है, इन दोनों के बीच में, ये एक्सिस और ये एम मास, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, एल डिस्टेंस है। तो एम एल स्क्वायर, ये देखो ये एक्सिस है और ये एक्सिस से एम दूरी एल दूरी पर है, तो एम एल स्क्वायर प्लस, अब इस मास के बारे में देखो, हमें एक्सिस से चाहिए। अब ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से कितना दूरी पर है, इस एक्सिस से कितनी दूरी पर ये मास रखा हुआ है, तो ये है हमारा लेंथ एल। इस लेंथ एल का प्रोजेक्शन यहाँ पर गिराओ तो कितना आता है, एल कॉस थीटा, और यहाँ पर आता तो एल साइन थीटा। तो देखो ये एल साइन थीटा और ये एल कॉस थीटा। हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, इस पॉइंट मास का डिस्टेंस चाहिए इस एक्सिस से, तो वो कितना आ जाएगा, एल कॉस 60। तो यहाँ पर हमने रख लिया 0 प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस 60 होता है, हमारे पास 1/2। तो इस 1/2 का स्क्वायर करोगे अब तो कितना आ जाएगा, 1/4। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 5 ml² बाई 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस कोई अगर मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी दिख जाते हैं, या तो फिर जो हमारे
एग्ज़ाम्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज, उसमें भी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पर देखते। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें एक लेंथ दे रखी है, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और उसका मास M है। उसको हमने बेंड कर दिया 90 डिग्री पर। तो अब कह रहा है कि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उस बेंटिंग पॉइंट, जो जिस पॉइंट से हमने बेंड किया उसको, उस पॉइंट से अगर हम एक्सिस पास करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का कितना होगा। तो वीडियो को एक बार पॉज करो और अपने से पढ़ो, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तुरंत ही। तो ये देखो, ये हमारे पास रॉड था जिसकी लेंथ L और जिसका मास M था। उस रॉड का ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से हमने इस रॉड को बेंड कर दिया। अब बेंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, L शेप का बन जाएगा। लेकिन ये इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब देखो, इसको जूम करके यहाँ पर बनाया है। तो इस पॉइंट से ये एक्सिस पास हो रही है। ये एक्सिस किस तरह से पास हो रही है, मतलब ये पेपर के अंदर और पेपर से बाहर ऐसे आ रही है, ठीक है। वर्टिकल है ये एक्सिस वर्टिकल है। तो अब इस वर्टिकल एक्सिस में जब ये पेपर घूमेगा, जब ये पेपर बोल दिया, जब ये रॉड घूमेगा, जब ये सिस्टम घूमेगा, तब कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब देखो, जब ये हमारे पास ये रॉड था जिसकी लेंथ L थी। अब इस रॉड को बेंड किया है और मिड पॉइंट से बेंड किया है, तो दोनों तरफ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 है ना। अब तो दोनों का मास भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ इस साइड का मास होगा M/2 और इस साइड का मास होगा M/2। अब देखो, ये जो रॉड AB है, इस AB रॉड के लिए मिड पॉइंट ये हो जाएगा और BC पॉइंट के लिए मिड पॉइंट ये हो जाएगा। अब AB रॉड का जो मिड पॉइंट है, उससे पॉइंट जहाँ से एक्सिस पास हो रहा है, उन दोनों का डिस्टेंस कितना है, अगर ये L/2 है तो ये आधा हो जाएगा। L/2 का आधा कितना होता है, L/4, ठीक है। तो अब सीधा क्या करना है, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब पहले ये रॉड, इसको छुपा देना है, इसको पहले छुपा देना है। सिर्फ पहली वाली जो दिख रही है रॉड, उसको देखो। अब इस रॉड का इस एक्सिस से इस एज पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो निकालो। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये देखो, IAB अबाउट COM, ठीक है, अबाउट COM कितना आता है, ml²/12। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब L की जगह हम क्या डालेंगे, L की जगह हम डालेंगे L/2, क्योंकि ये लेंथ L/2 है। तो क्या आ जाएगा, ml²/48, ठीक है, ml²/48 आ जाएगा। अब मैं बात करूँ कि XY एक्सिस पर, पूरे XY एक्सिस पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें पता है क्या होता है। वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, ICOM प्लस MR²। तो ICOM तो हमें पता चल गया, AB का ICOM कितना है, ml²/48। तो देखो, ml²/48 प्लस ML²। तो L की वैल्यू क्या है यहाँ पर, L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये देखो, ये L है, इन दोनों का डिस्टेंस L/4। तो क्या आ जाएगा, L/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ml²/12 सिंप्लीफाई होकर के क्या आ जाएगा, ml²/12। यानी कि ये जो रॉड जिसको हमने बेंड किया था, इस हिस्से के वजह से इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस हिस्से के वजह से ml²/12 आया। तो इसका भी मास सेम है, इसके जैसा ही है, इसका लेंथ भी इसके जैसा ही है। तो यहाँ इसके वजह से भी इस एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना आ जाएगा, ml²/12। तो देखो, सिमिलरली IXY वही चीज़ें करनी है, वही स्टेप दोहरानी है वापस। IXY ड्यू टू लेंथ BC इज ml²/12। ये B था हमारा और ये C था। तो अब क्या होगा, टोटल IXY क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन, ml²/12 ml²/12, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो ये देखो, यहाँ से कैंसिल। तो टोटल हमारा जो आंसर था, ओवरऑल आंसर वो क्या आया, ml²/6। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ ट्रिक लगानी थी, सिर्फ हमने एक ही साइड सॉल्व करनी थी। ऐसा नहीं कि दूसरी साइड भी सॉल्व करेंगे। सिमेट्री दिखती है तो दूसरे साइड का भी सेम आएगा और जस्ट ऐड कर देना है। ऐसा नहीं कि एक ही साइड का निकाल कर, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है कि कहीं ना कहीं ml²/12 भी आ जाए। तो
इसका ध्यान रखना। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आज का 4th क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ इज आई नॉट। यानी कि एक रॉड दे रखा है और उस रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हुए जो एक्सिस जा रहा है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट दे रखा है। अब हमें पूछा है कि इसके एज से जो एक्सिस पास होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये रॉड दे रखी है और इस रॉड की ये जो एक्सिस पास हो रही है सेंटर से, उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई नॉट। और ये हमें पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो इसकी लेंथ दे रखी है एल, मास दे रखा है एम। तो ये जो डिस्टेंस है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर भी अप्लाई होगी। डिस्टेंस है दोनों के बीच का l/2 है। तो अब आई ए बी कितना आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी कितना आ जाएगा, आई सी ओ एम प्लस एम एल स्क्वायर, जो कि हमारा पैरेलल एक्सिस है। तो आई ए बी आई नॉट क्योंकि दे रखा है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई नॉट। तो आई नॉट प्लस यहाँ पर l/2, इस l की जगह पर l/2 रखो और उसका स्क्वायर करो, तो एम एल स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ये 5th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, हमें एक डिस्क दे रखी है और डिस्क में हमें पॉइंट दिखा रहा है, पॉइंट A B C D। अब देखो क्या क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने वाला है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में तो पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए पेन चलाया है। क्योंकि ये देखो यार, यहाँ पर अगर ए से एक्सिस पास होती और ए पर ये रोटेट करता तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता, mr²/2, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास है। और बी से अगर पास करता, देखो बी से पास करता तो ये डिस्टेंस बढ़ रही है, तो यहाँ पर mr² भी ऐड तो होना ही है। मान लो अगर इस एक्सिस पर रोटेट करेगा या इस एक्सिस पर रोटेट करेगा, इस एक्सिस पर, ये डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस किसका ज़्यादा है, ए से बी डिस्टेंस ज़्यादा है, उसके बाद में ए से सी एंड देन ए से डी। तो क्योंकि ए से बी डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 3/2 mr², वो ज़्यादा है। तो बस पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पर। तो इसमें क्या बोला है, 4 पॉइंट मासेस है और वो स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे गए, ABCD स्क्वायर है उसके कॉर्नर पर रखे गए। हम ट्रैक पे तो अगर एक एक्सिस जो पॉइंट ए से पॉइंट मास ए से पास करेगा और BD से पैरेलल होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत हो जाती है कि पॉइंट कैसे असाइन करें। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छे लगे तो डाल देंगे, और साथ ही साथ हमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस काइनेटिक एनर्जी के भी देखने हैं। तो होप सो जल्दी आते, मैं जल्दी डालूं। तो ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।